देखो सर, जैसा कि हम गांव गांव में जाते हैं तो गांव के किसी भी गांव में चले जाओ, स्कूलों का बुरा हाल है। अस्पताल, मैं अपने गांव की अगर खरकाम जी की बात करूं तो बिल्कुल जर्जर हालत में है। नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपना अपना प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, लेकिन एक ऐसे शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो जुलाना की जो विधानसभा सीट है वहां से दावा ठोक रहे हैं कि वो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से वो दावा कर रहे हैं। सीधे बातचीत करते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं और किस मुद्दे को लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और कैसा रुझान हो रहा है। सुनील जी, पहले तो आपका जीन टाइम्स में स्वागत है। जीन टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरी राम राम जी सुनील जी, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपने दावा ठोक दिया आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, क्या परेशानियां बता रही है जनता आपको? सर। जैसा कि आपने देखा कि जुलाना का बहुत ही बुरा हाल है। जी। पिछले 75 साल हो गए, जुलाना का आज तक विकास नहीं हो पाया। तो अगर हम, आम आदमी पार्टी का क्लियर विजन है, इसमें हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में पहले जो करके दिखाया है, उसके बाद हमने पंजाब में जो गारंटियां दी थी उनके पूरा खरे उतरे हैं। हर गारंटी को हमने, सारी सरकारें जो है लास्ट के 1 साल में अपनी गारंटियों पे काम करना शुरू करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पहले दिन से ही अपने किए हुए वादों पर काम शुरू करती है। और हमारे अभी जैसे कि पंजाब में सिर्फ 2.5 साल की सरकार हुई है, आधे से ज्यादा वादे हम पूरे कर चुके हैं और बाकी के ऊपर काम चल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि पंजाब में हमने 600 यूनिट बिजली, 2 महीने की 600 यूनिट बिजली फ्री करके दिखाई है। मोहल्ला क्लिनिक 829 मोहल्ला क्लिनिक बनकर तैयार हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो 16 मेडिकल कॉलेज बनाने का भगवंत मान जी ने वादा किया था, उनमें से 3 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गए, वहां पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर हम रोजगार की बात करें तो 43,000 सरकारी नौकरियां भगवंत मान जी दे चुके हैं। और हमने 3 लाख का जो रोजगार है वो तैयार कर दिया है, जिसमें से वर्बियो कंपनी है वो अकेले ही 2 लाख बच्चों को रोजगार देगी। और टाटा स्टील प्लांट वहां पे लगने जा रहा है, जिसमें 40,000 से 45,000 बच्चों को नौकरी दी जाएगी। सुनील जी, हरियाणा की बात करें तो आप कहाँ देखते हैं विकास की दौड़ में हरियाणा में, या फिर जुलाना की ही बात करें तो कितना विकास हुआ? सर, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2 लाख तो सरकारी नौकरी का पद खाली पड़े हैं। कोई इस अभी डी ग्रुप की भर्ती लाई है, उसमें 42 आदमियों का भर्त किया है। अगर वो सी ग्रुप के खाली पड़े हैं, सी ग्रुप का भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। अगर कल को सी ग्रुप की लिस्ट लगती है तो सारे एनडीए करे और बालक इसमें डी ग्रुप में लग रहे हैं, तो ये सारे के सारे पद खाली होंगे और सारे सी ग्रुप में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो डी ग्रुप की सरकार को दोबारा करनी पड़ेगी। 2-2 बार सरकार का जो जनता का पैसा बर्बाद होएगा। तो अगर हम सरकार को, इतने बड़े आईएएस अफसर बैठे हैं, तो उन्होंने पहले सी ग्रुप को क्लियर करना था, उसके बाद डी ग्रुप का पेपर लेना था, डी ग्रुप के बारे में सोचना था। तो सरकार की एक भी नीति अगर हम देखते हैं, इन्होंने बच्चों के ऊपर मिड डे मील का जो पैसा है, 4 लाख बच्चों का फर्जी एडमिशन दिखाकर, तो उस पर भी वहां पे भी घोटाला किया। तो अगर हम घोटालों की इनकी लिस्ट देखें तो बहुत लंबी लिस्ट है। आम आदमी पार्टी कैसे इस जो आप घोटाला बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी कैसे इसको खत्म करेगी? सर, हमने दिल्ली में खत्म करके दिखाया है और पंजाब में खत्म करके दिखाया है। पंजाब में हमारे एक मंत्री ने सिर्फ 1% कमीशन लेने की बात की थी, तो उसके ऊपर पर्चा निकाल के उसको सस्पेंड कर दिया था भगवंत मान जी ने, और उसको जेल में डाल दिया था। तो और आज तक 400 से ज्यादा अफसर, पुलिस मुलाजिम जिन्होंने भी रिश्वत की बात कही है वो जेल में हैं। तो आम आदमी पार्टी रिश्वत के बिल्कुल खिलाफ है। 1% भी अगर कोई दिखाई देता है तो उसको सीधा जेल में डालने की और सस्पेंड करने की काम आम आदमी पार्टी करती है। अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश में हम भ्रष्टाचार को हरियाणा से खत्म करके दिखाएंगे। हरियाणा की बात करें तो आप डोर टू डोर भी किया आपने, अब लगातार आपकी सभाएं चल रही हैं, नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं गाँव के अंदर। लोग, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो लोग सबसे ज्यादा आपके साथ मुखातिब हो रहे हैं कि सर ये समस्या सबसे ज्यादा बनी हुई है? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, पानी को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, ऐसी कौन सी समस्याएं सबसे ज्यादा उजागर हो रही है? देखो सर, जैसा कि हम गांव गांव में जाते हैं तो गांव के किसी भी गांव में चले जाओ, स्कूलों का बुरा हाल है। अस्पताल,
मैं अपने गांव की अगर खड़कामजी की बात करूं तो बिल्कुल जर्जर हालत में है। आप जींद का सरकारी मेडिकल ले लो, उसकी भी बिल्कुल खस्ता हालत है। ठीक है। अगर हम देखते हैं कि रोजगार गांव में नौजवान बच्चे हैं जो खाली करे हैं अपने। और अगर हम देखें कि बिजली का बिजली का बुरा हाल है, लंबे लंबे कट लगते हैं। बिजली पूरा गर्मी का सीजन चला हुआ है कि खेतों में फसल में पानी देने के लिए बिजली नहीं है। और घरेलू बिजली भी बहुत कम आती है, सारी सारी रात बच्चे बिलक रहे होते हैं। राणा साहब, आपने आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और डोर टू डोर भी कर रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से, जैसे बताया जा रहा है कि गठबंधन की बातें हैं या और हैं, अगर गठबंधन होता है तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मजबूत होगी? बशर्ते देखो, आम आदमी पार्टी इकलौते चुनाव लड़ने जा रही है और हम 90 की 90 सीटों पर दमखम से चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें गठबंधन अगर हमें कहीं पे लगता है, अगर कोई सीट हमारी कमजोर है, तो हम वहां पे अगर कोई साथी आगे हाथ बढ़ाकर उसको हमारा पकड़ना चाहता है तो हम उसमें उनका समर्थन करते हैं। आम आदमी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा भाई जुड़े। अगर आपको जुलाना विधानसभा से टिकट मिलती है आम आदमी पार्टी की तरफ से और आप विधानसभा में पहुंचते हैं, ऐसा कौन सा काम रहेगा आप जो पहली कलम से करना चाहेंगे? सर, सबसे पहली कलम से जैसे हमारे 5 गारंटी है हमारी। 5 बिजली, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली देने का जो हमारा वादा है, पहली कलम से जुलाना की और पूरे हरियाणा की बिजली को मुफ्त किया जाएगा। उसके बाद हम स्वास्थ्य के ऊपर काम करेंगे और स्कूलों को सुधार के ऊपर काम किया जाएगा। सबसे बड़ा है एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे तो हमारे जो बच्चे हैं आगे चलकर कामयाब होंगे। जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भावी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं जुलाना विधानसभा से हरियाणा की। तो इनका कहना है कि साफ तौर पर जो इम्प्लीमेंट है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है, पंजाब में किया है, वही विजन अरविंद केजरीवाल मॉडल जो अगर हरियाणा में सरकार बनती है तो वो लागू किया जाएगा। शिक्षा को बेहतर किया जाएगा, स्वास्थ्य को बेहतर किया जाएगा। रोजगार के मामले में इन्होंने कहा है कि बच्चों को जो है वो रोजगार बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी की सरकार देने का काम करेगी। फिर आपसे किसी और शख्सियत के साथ ऐसी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए जिन टाइम के साथ। नमस्कार।